नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अनुभव की। अनुभव के दो प्रकार हैं, एक सत्य अनुभव और एक असत्य अनुभव। लेकिन अनुभव को समझने से पहले हम बुद्धि को समझ लेते हैं। संपूर्ण व्यवहारों का जो कारण है वही बुद्धि है। यानी कि हम जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, जैसा आचरण कर रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, वह सब हमारी बुद्धि की वजह से वैसा हम कर रहे हैं। और उस बुद्धि को ही एक प्रकार से ज्ञान कहा जाता है। जैसा हमारे पास ज्ञान होगा, जैसा हमारी बुद्धि होगी, वैसा ही हम आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे। यहाँ तक कि जैसा हमारा ज्ञान है उसी आधार पर हम बातचीत करेंगे। तो ये तो था ज्ञान और बुद्धि। अब इसी बुद्धि को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्मृति, जिसको स्मरण शक्ति हम बोल सकते हैं या याददाश्त हम बोल सकते हैं, और दूसरा होता है अनुभव। बुद्धि दो प्रकार से व्यक्ति में आती है, एक तो स्मृति से और दूसरी अनुभव से। यानी कि व्यक्ति का ज्ञान में वृद्धि होती है, एक तो अनुभवों से और दूसरी स्मृति से, स्मरण शक्ति से। पहले हम स्मृति को समझ लेते हैं। संस्कार से उत्पन्न जो ज्ञान है वही स्मृति है। हमारे संस्कार हमने परिवार से लिए हैं, समाज से लिए हैं या मित्रों से लिए हैं। उसी के आधार पर उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वह स्मृति है। और जो स्मृति से भिन्न है, स्मृति से अलग ज्ञान है, वही अनुभव है। और उसी अनुभव को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अनुभव की। अनुभव के दो प्रकार हैं। एक तो यथार्थ रूप में, जो सत्य हैं, प्रामाणिक हैं, जो हमेशा वैसा ही रहेगा, एक तो यथार्थ ज्ञान। और दूसरा है अयथार्थ ज्ञान। अयथार्थ यानी जो सत्य नहीं है, यानी कि हम उसको मिथ्या बोल सकते हैं, झूठा ज्ञान बोल सकते हैं, भ्रम बोल सकते हैं। एक समय में हमें सत्य लगे, लेकिन कुछ समय बाद वह परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो एक प्रकार से हमारा भ्रम हो गया, झूठा ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। यानी कि अगर हम इन दोनों को ही अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो जिसमें जो है उसी का ज्ञान होना यथार्थ अनुभव है, जिसे विद्वान लोग प्रमा कहते हैं। प्रमा यानी यथार्थ अनुभव। अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें, तो हमें दूर से गाय दिखाई दी और हमने बोला कि वहाँ पर गाय हैं। पास में जाकर देखा तो वह गाय ही है। या दूर से हमने गधा दिखाई दिया, पास जाने के बाद भी गधा ही निकला। तो ये हो गया यथार्थ अनुभव, सत्य अनुभव। जो आपको भी गधाई दिख रहा है, वह भी दूसरों को गधाई दिख रहा है। आपको गाय दिखाई दे रही है, दूसरे को भी गाय ही दिखाई दे रही है। ये है सत्य ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। और इसके विपरीत दूसरा ज्ञान है अयथार्थ ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। यानी कि जिसमें जो नहीं है उसका अनुभव हमें होना और दूसरे को नहीं होना, वो है मिथ्या ज्ञान, अयथार्थ अनुभव, झूठा ज्ञान या भ्रम। इसको अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो अभी गर्मियों के दिन आने वाले हैं, तो सड़क पर आपको पानी दिखाई देगा, मृग तृष्णा दिखाई देगी, जिसके पास जाने पर वह विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में पानी था ही नहीं। हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है, पास में जाते हैं तो पानी गायब हो जाता है। दूर से हमें पानी लगा था, सत्य लगा था, लेकिन पास जाते हैं तो वह हमें भ्रम हो गया था। यही अयथार्थ अनुभव है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा अनुभव है। हम यहाँ से देख रहे हैं, सड़क पर पानी दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पानी नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि ये परिवर्तित हो गया है, तो ये मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान या मिथ्या अनुभव की तो हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे यथार्थ अनुभव की।
सत्य अनुभव की, प्रामाणिक अनुभव की, जिसमें जो है उसी का ज्ञान होना, उसी का अनुभव होना, ये यथार्थ अनुभव है। आपको गाय दिखाई दे रही है, दूसरे को भी गाय ही दिखाई दे रही है, ये है सत्य ज्ञान। और ये सत्य ज्ञान भी होता है 2-3 प्रकार का होता है। तर्क शास्त्र में तो 4 प्रकार का बताया है, लेकिन हमने यहाँ पर 3 ही प्रकार लिए हैं। हमने एक प्रकार को हटा दिया है क्योंकि वो साधना क्षेत्र में काम नहीं आने वाला। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रत्यक्ष अनुभव की। अनुभव जो सत्य अनुभव हैं, कौन कौन से अनुभव को हम यथार्थ अनुभव बोलेंगे, सत्य ज्ञान बोलेंगे, सत्य अनुभव बोलेंगे, उसके ये आधार हैं। एक तो है प्रत्यक्ष अनुभव, जिसमें आपको अपनी इंद्रियों के माध्यम से उनके विषय से संबंध स्थापित करके उसका ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि प्रत्येक इंद्रिय का अपने विषय के साथ संबंध होना आवश्यक है, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे सामान्य रूप से हम समझे तो रूप को अगर हम समझे तो हमें जो दिखाई दे रहा है वही दूसरे को दिखाई देना चाहिए, यही है प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा है गंध, आपको गुलाब की खुशबू आ रही है, दूसरे को भी गुलाब की ही आनी चाहिए, तो ये भी है प्रत्यक्ष अनुभव। तीसरा है शब्द, शब्द यानी जो आपको सुनाई दे रहे हैं वही दूसरे को सुनाई दे रहे हैं, वैसा ही सुनाई दे रहे हैं, यह है प्रत्यक्ष अनुभव। एक होता है स्पर्श। स्पर्श यानी आपने किसी चीज़ को छुआ, आपको गर्म महसूस हुआ और दूसरे को भी गर्म ही महसूस हो रहा है, तो ये है यथार्थ अनुभव, सत्य अनुभव। और 5वां आता है रस, यानी कि आपने कोई चीज़ चखी, वो मीठी आपको लगी और दूसरे ने भी उसको चखा तो वो उसको भी मीठी लगी, ये है यथार्थ अनुभव, सत्य अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। जो आपको जैसा महसूस हुआ है वही दूसरे को वैसा हो रहा है। अगर आपको कोई चीज़ चखने पर कड़वी महसूस हो रही है, दूसरे को नहीं महसूस हो रही है, मीठी महसूस हो रही है, तो ब्रह्म ज्ञान है। कहीं ना कहीं या तो आपको भ्रम हो रहा है या दूसरे को भ्रम हो रहा है, लेकिन आपको भी एक चीज़ मीठी लग रही है, दूसरे को भी मीठी लग रही है, तो वह यथार्थ अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, वह सत्य ज्ञान है। दूसरे आधार पर हम आते हैं, यथार्थ ज्ञान का दूसरा आधार है अनुमिति, अनुमान, यानी कि प्रत्यक्ष के आधार पर कार्य से कारण का पता लगाना या कारण से कार्य का पता लगाना। एक प्रकार से हम समझे तो कहीं पर धुआं निकल रहा है तो हमें अनुमान हुआ कि वहाँ पर आग हो सकती है, इसलिए धुआं निकल रहा है। पास में जाकर देखते हैं तो आग तो है ही सही, तो धुआं निकल रहा है, तो ये भी आता है प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत या यथार्थ अनुभव के अंतर्गत। तीसरा आता है शब्द ज्ञान, शब्दों के माध्यम से ज्ञान। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको आपने किसी चीज़ से वेरीफाई किया, आपको कोई ज्ञान मिला, उसको आपने वेदों में वही लाइन आपको मिल गई, तो आपको जो ज्ञान मिला है, जहाँ से भी मिला है, वह बिल्कुल सत्य है। इसको भी हम यथार्थ अनुभव के अंतर्गत रखेंगे। यथार्थ अनुभव में जो शब्द ज्ञान है उसके 2 हम भेद कर सकते हैं। एक तो होता है वेद, जो कि ब्रह्म पुरुष के द्वारा उच्चारित किए गए हैं, उसको भी हम सत्य अनुभव में लेंगे। और दूसरा आता है उन व्यक्तियों के वचन जो हमेशा सत्य बोलते थे, यानी कि सदा सत्य बोलने वाले ऋषियों का ज्ञान। आप तो वचन के अंतर्गत उनको भी हम सत्य अनुभव बोलेंगे, यथार्थ अनुभव बोलेंगे। ये तो हुआ एक प्रकार से भौतिक आधार पर समझने का तरीका। अब हम इसी यथार्थ अनुभव को, सत्य अनुभव को आध्यात्मिक आधार पर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा विषय है अध्यात्म। लेकिन हम शुरुआत सरल से करते हैं और अंत में कठिनता की ओर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हम ज्ञात से करते हैं और अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम सरल से कठिनता की ओर बढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान में भी समावेश होगा, ज्ञान में परिवर्तन होगा और ज्ञान को हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि शुरुआत में अगर हम कठिन ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे और हमने वो ज्ञान है नहीं तो हम उसको नकार देंगे। इसलिए हमें जो ज्ञान है उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ था भौतिक आधार। अब आता है आध्यात्मिक आधार, साधनाओं के आधार पर हम समझेंगे। तो पहला जो यथार्थ अनुभव है
वो आता है प्रत्यक्ष अनुभव, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो। सीधी भाषा में अगर हम समझे तो जो प्रत्यक्ष साधना है उसकी हम यहाँ बात करते हैं। हमने कोई साधना की, कोई देवी या कोई देव हमारे समक्ष आ गया, आंखें बंद किए हुए हैं, शुरुआत में हमें खुशबू महसूस हुई तो हमें लगा कि हाँ कुछ तो है, खुशबू आई है, यानी कि ये तो हो गया हमारे गंध का प्रमाण, जिसको प्रत्यक्ष के अंतर्गत हम मानेंगे। फिर हमें कोई आवाज़ सुनाई दी, घुंघरू की या किसी भी चीज़ की, तो वो हो गया हमारे कानों का विषय, शब्द, वो भी एक प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। तीसरा आता है स्पर्श। आपको उसने छुआ, देवी हैं या देव हैं, तो वो हो गया आपके त्वचा का विषय, जो आपको स्पर्श किया वो भी आता है प्रत्यक्ष अनुभव के अंतर्गत। और चौथा आता है रूप, जो आपने देखा कि ये कैसी दिखती हैं या कैसा दिखता है, ये आ गया रूप के अंतर्गत, आँखों के माध्यम से आँखों का विषय, तो ये भी हो गया प्रत्यक्ष अनुभव। और अंतिम आता है रस। तो साधना के क्षेत्र में तो हम रस की तो बात कर नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी देवी या देवता को चखते नहीं हैं, इसलिए इसको हम यहाँ से साधना मार्ग में हटा देते हैं। भौतिक आधार पर समझाने का तरीका वो था कि आपको मीठी चीज़ महसूस हो रही है, दूसरों को भी मीठी होनी चाहिए, लेकिन ये साधना क्षेत्र अलग है, तो इसमें हम किसी चीज़ को खुद अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि साधना हमारी है, हम दूसरों को अनुभव नहीं करवा सकते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको अनुभव करवा सकते हैं। ये तो हो गया प्रत्यक्ष, जिसमें कोई संशय है ही नहीं। हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो बोल रही हैं, हमें सुनाई दे रहा है, उसने हमें छुआ, हमें महसूस हो रहा है, उसकी गंध हमें पता लग रही है, उसकी गंध का हमें पता लग रहा है। तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभव। दूसरा आता है अनुमिति अनुभव। अनुमिति यानी कि हमें कोई चीज़ आँखें से दिखाई नहीं दे रही है, हमें कोई आवाज़ कानों में सुनाई नहीं दे रही है, हमें कोई स्पर्श भी नहीं कर रहा है, और ना ही हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ना कोई गंध आ रही है, लेकिन हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये आता है अनुमान के अंतर्गत। हम पता लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसी दिख रही है या ऐसा ये दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। उसने आपको जानकारी दी और आपने उसको वेरीफाई किया, सही निकली, तो हम अनुमान लगाते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा कैसे हो सकता है? या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई साधना की और आपके सामने कोई प्रत्यक्ष में कोई चीज़ आई नहीं है, लेकिन वही चीज़ आपके स्वप्न में आना शुरू हो गई है, आपसे बात करना शुरू हो गई है, आपको ज्ञान या जानकारी देना शुरू हो गई है। तो आप वेरीफाई करेंगे कि हम जब सोते हैं तो कुछ ना कुछ तो स्वप्न में आती हैं या आता है और हमसे बात करता है, और ये ज्ञान उसने दिया है, तो उसको वेरीफाई करते हैं। या फिर सीधा आप उसी स्वप्न में भी पूछ सकते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये सत्य हैं या नहीं है, या हो सकता है ये स्वप्न हो, हम कैसे मान लें? स्वप्न तो कई व्यक्तियों को भी आते हैं, तो हम कैसे इस चीज़ को प्रमाणित करें कि आप हमारी साधना की देवी या देव हो? तो वो प्रमाण भी देते हैं शुरुआत में, क्योंकि आपको ब्रह्म ना हो, आपको सही अनुभव हो, सत्य ज्ञान मिले, इसके लिए वो अनुभव भी देते हैं आपको कि कल ये घटना होने वाली है, इतने बजे ये घटना होने वाली है, या कोई व्यक्ति आपसे मिलने वाला है, ऐसा वो व्यक्ति है। तो फिर जब आप सवेरे उठते हैं तो वही व्यक्ति आपको दिखता है या वैसी ही वो बातें करता है जो आपको स्वप्न में जानकारी दी है। तो आपको प्रमाणित हो गया कि नहीं, जो स्वप्न में आए हैं वो कैसे ऐसे हो सकता है, अनुमान कैसे हो सकता है, स्वप्न में जो आए हैं वही सत्य हो गया सवेरे। तो इसको अनुमान के अंतर्गत हम रखेंगे, जिसको भी यथार्थ अनुभव के अंतर्गत गिना जाता है। पहला है प्रत्यक्ष, जिसमें तो हमें प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। दूसरा है अनुमान, अनुमिति, जिसमें हमें प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, हमें जानकारी मिली है, ज्ञान मिला है, तो उसे हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। या स्वप्न साधना हम इसको बोल सकते हैं। पहली है प्रत्यक्ष साधना, दूसरी है स्वप्न साधना, जो आपके स्वप्न में जानकारी दे रही है। तो उसको आपको प्रमाणित किया, प्रमाणित हो गया, तो ये हमने कन्फर्म कर लिया कि हमारे पास कोई ना कोई तो सिद्धि है। ये होता है अनुमान, कि भाई ऐसा कहा था और ऐसा हो गया, तो आप अनुमान लगाते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है, तो आ गया अनुमान। और तीसरा आता है मनस ज्ञान। मनस ज्ञान यानी मानसिक रूप से
कोई जानकारी प्राप्त होना। आप बैठे हैं, अचानक से कोई जानकारी आ गई, अचानक से कुछ भाव प्रकट हो गया, तो आप उसे देखते हैं कि ये चीज़ कहीं ना कहीं लिखी हुई है क्या, या किसी ने कुछ पूछा और तुरंत उसका जवाब आ गया, मानसिक रूप से आपकी भावनाओं में आ गया। ये होती है मनस्य साधना। मनस्य ज्ञान एक प्रकार से कहा जाए कि आपको ऐसी घटनाओं की तो जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा कोई ज्ञान मिल रहा है वेद शास्त्रों से या वेद शास्त्रों से भी परे का, तो उसको कैसे प्रमाणित करें। शुरुआत में प्रमाणित करने के लिए वो आपको वेदों का ज्ञान देते हैं, जो भी आपकी देवी शक्ति हैं या देव शक्ति हैं। तो आप उनसे पूछते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि आप सही जानकारी दे रहे हैं। तो बताते हैं कि इस जगह पर ऐसी चीज़ लिखी हुई है, फला वेद में ऐसी चीज़ लिखी हुई है, आप एक बार प्रमाणित कर लो। तो जब वैसी ही हम चीज़ देखते हैं और हमने पहले कभी पढ़ी भी नहीं वो चीज़, फिर भी वैसी ही मिलती है, तो इसको भी हम रखते हैं यथार्थ अनुभव के अंतर्गत, जिसमें हम देखते हैं कि वाकई में ये चीज़ कैसी, जो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं वो चीज़ इसमें मिली है, तो कुछ ना कुछ तो हैं जो हमें जानकारी दे रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो यथार्थ अनुभव के अंतर्गत आती हैं, और इन्हीं के आधार पर हम आगे साधनाओं के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये था अनुभव, यथार्थ अनुभव की जानकारी। अगर ऐसी ही चीज़ें होती हैं तभी हम यथार्थ अनुभव के अंतर्गत उनको रखेंगे, वरना वह सब मिथ्या ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, एक प्रकार से सामान्य सा स्वप्न है। तो ये था अनुभव के बारे में जानकारी, यथार्थ अनुभव की जानकारी। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काल के।